नेक्स्ट क्वेश्चन है preposition का 21. दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस. समझना, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है मेड फ्रॉम. मेड फ्रॉम का मतलब होता है बना हुआ, लेकिन एक वर्ड और होता है डेट इज मेड ऑफ. इसका मतलब भी होता है से बना हुआ. मेड फ्रॉम का यूज हम तब करते हैं जब कोई केमिकल चेंज हुआ हो, और अगर कोई फिजिकल चेंज होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेड ऑफ का. तो ध्यान रखें, यहाँ पे सिल्वर यूज हुआ है तो फिजिकली हमें लिखना पड़ेगा, तो फ्रॉम की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ लिखना पड़ेगा. तो मेड ऑफ सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस. तो ज्वेलरी बॉक्स किसका बना हुआ है, सिल्वर का. समझ में आया. तो यहाँ पे ऑफ यूज होगा तो मेड ऑफ. तो मेड फ्रॉम सिल्वर जहां भी दे रखा है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन बोल रहा है, शी वॉज द बेस्ट सिंगर ऑन द कंट्री हु हैड संग मोर देन 5000 सॉन्ग्स. ये बोल रहा है शी वॉज द बेस्ट सिंगर, ये बेस्ट सिंगर था अपनी कंट्री का, जो कि कितने सॉन्ग्स गा चुका था, कम से कम 5000 से भी ज्यादा. तो बेटा पोजेशन दिखाने के लिए कभी भी हम ऑन नहीं, हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं. ऑफ द कंट्री, कंट्री का बेस्ट सिंगर था. तो का की के लिए हम ऑन नहीं ऑफ. तो आपको ये मालूम है ऑफ का यूज हम किसके लिए करते हैं, पोजेशन के लिए. तो ये बताने के लिए कि कौन किस चीज से आप रिलेट करो. बेस्ट सिंगर था कहाँ का, कंट्री का. कंट्री में जैसे मान लो इंडिया का, तो इंडिया का मतलब का सेंस में हमेशा ऑफ आता है. तो यहाँ पे ऑफ द कंट्री होगा, तो ऑन द कंट्री जहां लिखा है वही आपका आंसर है. तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23. द बास ब्रॉक, बास है मतलब एक गुलदस्तान जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बास बोलते हैं. यहाँ पे फूल लगे हुए, ये जो गुलदस्तान है आपका ब्रॉक टूट गया है पीसेस में. व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट, जब सिमरन ने इसको क्या किया था, ड्रॉप किया था. अब यहाँ देखना, ब्रॉक इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया. तो ब्रॉक के साथ क्या आता है, ब्रेक. ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रॉक. तो ब्रेक इनटू, लेकिन पास्ट में टूटा है तो ब्रॉक इनटू. तो ब्रॉक इनटू है क्या इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24. ही हिड डैश द ट्री, उसने छुपा लिया. ये हाइड की सेकंड फॉर्म है, उसने अपने आप को छुपाया था. ट्री के बिहाइंड, पीछे, हाँ ये तो हो सकता है. ओवर, ऊपर, ट्री के ऊपर तो नहीं हो सकता. अबाउट के बारे में, ये भी नहीं हो सकता. फ्रॉम तो किसी सेंस में, प्लेस के सेंस में, जब आप किसी चीज से दूसरी चीज की तरफ जाते हैं तो छोड़ने के लिए, जैसे मैंने कहा मैं घर से तो फ्रॉम होम, या ऑफिस से फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से घर जा रही हूँ फ्रॉम ऑफिस टू, इस तरीके से. या घर से आ रही हूँ तो फ्रॉम होम से, इस तरीके से. तो यहाँ पे हम हमेशा क्या लगाएंगे, बिहाइंड. तो बिहाइंड पेड़ के पीछे नहीं छुपाएगा अपने आप को, ऊपर कैसे छुपाएगा भाई, फ्रॉम तो आएगा नहीं, अबाउट आएगा नहीं. नेक्स्ट 25. इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है कब से, मॉर्निंग से. अब देखो ये टाइम दिया हुआ है, अगर ये प्रेजेंट दिया है, हैज ए प्रेजेंट में आता है, तो हमेशा हम यहाँ पे यूज करते हैं सिंस या फॉर. लेकिन अगर ये टाइम फ्यूचर में दिया होता है जैसे विल शैल, तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम या फिर फॉर. सिंस का यूज कब होता है, कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कोई नाम दिया हो, संडे मंडे ट्यूसडे, जनवरी फरवरी मार्च, या फिर किसी ईयर का नाम 2012 13 14 15, या फिर मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, इस तरीके से. तो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं, हम सिंस लगाते हैं. फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 हफ्तों से, 3 हफ्तों से, 10 घंटों से, कौन से 10 घंटे पता नहीं, 2 हफ्तों से, कौन से हफ्ते पता नहीं, 5 सालों से, कौन से 5 साल से पता नहीं. तो जब कोई आपका पीरियड ऑफ टाइम हो, मतलब पर्टिकुलर नाम ना दिया गया हो, पर्टिकुलर हमें ये पता नहीं हो कि काम कब से शुरू हुआ है, तो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं, फॉर. तो यहाँ मॉर्निंग, सुबह से की बात हो रही है तो मॉर्निंग के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस. आफ्टरनून होता तो भी सिंस, इवनिंग होता तो भी सिंस. तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. I congratulated her dash her success. एक वर्ड होता है बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेट, इसके साथ जो अपन प्रपोजिशन यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ऑन. कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, ये फिक्स होता है तो ऑन के लिए लगाया जाता है, ऑन हर सक्सेस. लेकिन अगर कॉन्ग्रेचुलेशन एक सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हुआ है, तो ध्यान रखना कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, जिसमें हमेशा एंड में एस आता है. कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, जैसे मान लो आप ऑफिसर बनोगे तो मैं आपको क्या बोलूंगी, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, नॉट कंग्रेचुलेशन. ऐसे बोलते कॉन्ग्रेट्स, देखना एस लगाते हो उसमें हमेशा. तो नाउन की तरह यूज हो तो एस आता है, वर्ब आए
वर्ब की तरह यूज हो तो प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वैन टू अ पार्टी, हम कहाँ गए थे पार्टी में, डैश संडे। अगर कोई भी टाइम दे, समय, तो समय में अगर डे दे, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या डेट दे, डेट जैसे 25 नवंबर 26 नवंबर 27 नवंबर, तो उससे पहले हमेशा क्या आता है, ऑन प्रीपोजिशन, तो ऑन आएगा। लेकिन अगर ईयर देता, जैसे 1995 1996 1997 2010 11 12, तो क्या लगाते, इन लगाते। और अगर मंथ देता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कुछ भी, तो भी क्या लगाते, इन लगाते। लेकिन क्लॉक का टाइम देता 9 o'clock 10 o'clock, तो क्या लगाते, एड लगाते। तो टाइम की भी अलग अलग है, आपको अलग अलग प्रेपोजिशन अलग अलग तरीके से यूज करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, गोविंद परचेज दिस वॉच, कितने रुपए में, फॉर 500 रुपीज। तो इसमें हमेशा क्या लगाते हैं हम, फॉर। कितने रुपए में खरीदी है भाई, 500 रुपए में, सस्ती खरीद ली भाई, बहुत बढ़िया बात है। 500 में आज के डे खूब आती है, 150 में आ जाती है। नेक्स्ट, ही इज जेलस डैश हिज नेबर। जेलस के लिए प्रपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है, जेलस ऑफ, ये फिक्स्ड है, तो जेलस ऑफ आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे है, पुट डैश द लाइट एंड गो टू स्लीप। गो टू स्लीप का मतलब है सोने जाना। आप सोने कब जाते हो, जब लाइट्स ऑफ कर देते हो। तो लाइट ऑफ करना मतलब पुट आउट द लाइट्स, समझ में आया। लाइट ऑफ का मतलब पुट आउट द लाइट्स, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं स्विच ऑफ द लाइट। लेकिन स्विच होता तो ऑफ आता, ओ डबल एफ वाला, लेकिन पुट है तो पुट आउट। तो पुट आउट द लाइट एंड गो टू स्लीप, क्योंकि पुट आउट का मतलब होता है आपने बत्ती बुझा दी है और आप सोने चले गए, क्योंकि सोते समय हम क्या करते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं, मतलब स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ कर देते हैं, दैट्स व्हाई पुट आउट द लाइट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31,